सुप्रभात छात्रों। आज का हमारा विषय है हरिहर काका। कक्षा 10वीं में पाठ्यपुस्तक संचयन में हमारा हरिहर काका जो पाठ है ये है लेखक मिथिलेश्वर जी द्वारा रचा हुआ। मिथिलेश्वर जी कैसे हैं? उन्होंने सामाजिक विषय परक घटनाएं यहाँ पर लिखी हैं। देखिए, इसमें हरिहर काका में कथावाचक लेखक क्यों हैं? कथा को बोलने वाले हैं, कथावाचक हैं। अपने गांव की कहानी के बारे में बताते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हरिहर काका हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र जो हैं वो मध्यम वर्ग से संबंधित हैं और धर्म के नाम पर होने वाले अपराध और मनुष्यों में पनप रहे स्वार्थ के बारे में लोगों को बताते हैं। इसमें भी बताते हैं कि लेखक हरिहर काका और लेखक का आपस का बहुत ही प्यारा रिश्ता है। बचपन से ही वो पड़ोसी रहे हैं, तो जैसा कि बड़ों का छोटे बच्चों के साथ लगाव होता है वैसा ही उनका उनके साथ लगाव रहा है। अपने माँ बाप की तरह अपने पिता से जितना प्यार उसे मिला है उतना ही प्यार उन्हें हरिहर काका से भी मिला है। अब हरिहर काका के बारे में बातें करते हैं तो वैसे तो हरिहर काका बहुत अच्छे हैं, बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े होते हैं। लेकिन हरिहर काका की आज वस्तु की स्थिति आजकल की बात करें तो वो कुछ चुपचाप रहने लगे हैं, बातें नहीं करते हैं किसी से, उदास और दुखी भी हैं। उसके इस दुख के पीछे कारण क्या है उसको जानने के लिए लेखक ने उसके बारे में जानना चाहा और देखते हैं। उसके लिए पूरे गांव की विषय को विस्तार से समझते हैं। गांव की कुल आबादी 3000 के आसपास होगी। 3 प्रमुख स्थान हैं। पश्चिम किनारे बड़ा तालाब, मध्य में स्थित बरगद का पेड़ और पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते हैं। भगवान कृष्ण को लोग ठाकुर बाड़ी के नाम से जानते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो वहाँ भी भगवान कृष्ण का एक मंदिर है। कहा उसके बारे में कहानी ये भी प्रचलित है कि एक स्थान पर एक पुराने महंत या सन्यासी आकर रहने लगे थे। सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे, झोपड़ी बनाकर रहने लगे, मांग कर खाकर गुजारा करते थे। चंदा इकट्ठा करके थोड़ा सा छोटा सा मंदिर बनवा दिया। लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगी। श्रद्धा कहा जाता है ना, जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, वहाँ काम भी बनने लगते हैं। तो लोगों की जहाँ इच्छाएं पूरी होती तो उनको अपनी इच्छा अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते। जैसे जैसे करके वहाँ पर किसी बड़ा मंदिर बन गया। मतलब जैसे लोगों के काम में मुनाफा होता वो उसके आधार पर उसमें दान दक्षिणा देते थे। किसी को ज़्यादा बड़ा लाभ हुआ तो उन्होंने ज़मीन भी नाम कर दी, अनाज जेवर गहने आदि देते रहते थे। इसी तरह से आज की स्थिति जो बात करें तो बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। लोगों के इसी विश्वास के परिणाम स्वरूप क्या है, अब जो है वो उसके नाम पे 20 बीघे खेत है और धार्मिक लोगों की एक समिति है, कमेटी होती है ना मंदिर के, जो देख रेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि हरिहर काका के बारे में, ये तो थी ठाकुर बाड़ी के बारे में बातें। अब हरिहर काका के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही। हरिहर काका संयुक्त परिवार से हैं, 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं। लेकिन हरिहर काका की 2 शादियां हुई, दोनों बीवी चली गई, लेकिन कोई संतान नहीं है। इसके कारण से वो अकेले ही रहते हैं। काका के पास 60 बीघे खेत है, प्रत्येक भाई के पास 15 बीघे। इस तरह सभी लोग खेती का काम करते हैं, जितना बन पड़ता है हरिहर काका भी करते हैं। आयु अधिक हो चुकी है इसीलिए इतना काम नहीं कर पाते। पत्नियों शुरू में तो उनकी अच्छी देखभाल होती थी, लेकिन जैसे जैसे पत्नियों ने सीख दी कि हरिहर काका की सेवा जो है कम होने लगी और अच्छे व्यंजन पहले खिलाते थे, अब तो उन्हें बच्चा कुचा खाना खिलाने लगा। अगर कभी बीमार भी पड़ जाते तो उनके परिवार में इतना उन्हें कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इस वजह से वो बहुत उदास भी रहने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे वो काम चला रहे थे अपना। एक बार घटना यूँ हुई कि किसी तरह पुजारी को उनकी स्थिति के बारे में पता चल गया और जैसे होता है ना कि अपनी फसल का कुछ हिस्सा
उसको ठाकुरबाड़ी के नाम देते हैं वो हर साल। तो उसमें हिस्सा लेने के लिए वहाँ आते हैं तो हरिहर काका की स्थिति के बारे में उन्हें पता चलता है और वो हरिहर काका को बहकाने लगते हैं, समझाने लगते हैं कि 15 बीघे खेत है तुम्हारे पास, जिस दिन उन्हें पता चला कि तुमने हिस्सा नहीं दोगे वे तुमसे सारे संबंध हटा देंगे, तुम्हें दर दर की ठोकने पर खाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा वो उसे बहलाने फुसलाने लगते हैं। लेकिन उनकी बातों में आ जाते हैं। घर की स्थिति ऐसी होती है कि उनके घर में पकवान बनते हैं। उनके भाई का एक उनके भतीजे का कोई दोस्त शहर से आता है, लेकिन उसके लिए पकवान बनते हैं, लेकिन उनको फिर वही रूखी सूखी मिलती है तो वो गुस्सा आ जाता है। वह ठाकुर बारी के महंत की कही हुई बातें याद आने पर वो उनके पास चले जाते हैं। कुछ दिन उनके पास रहते हैं। जब ठाकुर जी को इस बात का, ठाकुर के बारी के महंत को जब इस बात का विश्वास होने लगता है कि वो ज़मीन नाम नहीं करवाएंगे, तो वो जब उन्हें लगता है कि ज़मीन नाम नहीं करवाएंगे तो ज़बरदस्ती करके ज़मीन नाम करवाने की कोशिश करते हैं। हाथ पैर बांध कर कमरे में बंद कर देते हैं। परिवार वाले उनको छुड़वा लेते हैं। कुछ दिन सेवा करते हैं तो परिवार वाले भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बंद कर देते हैं। तो अंत में क्या होता है कहानी के अंत में कि गांव वाले जो हैं वो हरिहर काका को के बारे में दो राय बना लेते हैं। कुछ तो कहते हैं कि उसको अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन अपने उनके परिवार वालों के नाम कर देनी चाहिए। लेकिन हरिहर काका जी सोचते हैं कि जब तक जीते रहेंगे तब तक किसी के नाम नहीं करेंगे, भाई हो या मैं, तो क्योंकि दोनों ने ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है जो उनके लिए सहन करने योग्य भी नहीं था। इसलिए उन्होंने जीते जी अपनी जायदाद किसी के नाम ना करने का निश्चय लिया। और अनुभवी भी हैं, वो जानते हैं कि पुरानी किसी घटना के आधार पर उन्होंने देखा होगा कि जिसने अपने जीते जीती अपने ज़मीन अपने भाइयों के या भतीजों आदि के नाम करवा दी, उनकी स्थिति बाद में बुरी हुई और ऐसा ही स्थिति उनकी भी हो सकती है। इसलिए वो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करना चाहते। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं आगे कि हरिहर काका जो हैं वो ठाकुरबाड़ी के नाम भी नहीं करना चाहते और उनके नाम भी नहीं करना चाहते। पुलिस उन्हें छुड़वा लेती है, वो कागज़ों पर अंगूठा लगवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थितियों में हरिहर काका जो है परिवार से और महंत से, धर्म के नाम से भी उनका मन पीछे हट जाता है और परिवार से भी उनका विमुख हो जाते हैं। वो इस प्रकार वो क्या करते हैं, ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं। पुलिस उनके पहरे पर रहने लगती है। उनकी ही आय से जो आमदनी होती है उन्हीं आमदनी पर वो जो पुलिस वाले हैं वो एक तरह से मौज उड़ाते हैं। लेकिन हरिहर काका शांत जीवन जीने लगते हैं, चुपचाप रहने लगते हैं। इस घटना से हमें यह पता चलता है कि उनके बाद उनका जीवन क्या है वो अच्छा नहीं रहता। आज के समय में अगर बात करें तो कहानी जो है, आज के समय में अगर बात करें तो पैसे की ही वैल्यू बताई गई है, पैसे का ही मोल बताया गया है। कोई भी किसी के साथ अगर मतलब रखता है तो धन के आधार पर, लालच के आधार पर ही मतलब रखता है। घटना की बाद हरिहर काका की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि वो एकांत एक कमरे में बंद होकर रहने लगे। उनकी सुरक्षा में राइफलधारी पुलिस के जवान तो तैनात कर दिए गए, लेकिन वो खुश नहीं है। काका ने मौन धारण कर लिया है, वो किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। इस कहानी को पढ़कर ऐसा लगता है कि समाज में जितने भी रिश्ते वे स्वार्थ पर आधारित हैं। महंत हरिहर काका की अवभगत इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ज़मीन हड़पना चाहते हैं। हरिहर काका भी दोबारा इज्जत शुरू कर देते हैं क्योंकि वो 15 बीघे ज़मीन हाथ से जाने नहीं देना चाहते। लेकिन वो जल्दबाजी में ऐसा करते हैं और जब उन्हें लगता है कि ज़मीन नाम नहीं करवा रहे तो उनकी हालत बुरी कर देते हैं। इसीलिए आगे क्या कहते हैं कि धन दौलत पैसे के आगे खून के रिश्ते सब बेकार हो गए हैं। इस कहानी का तो यही संदेश लगता है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गई होगी।